Hello everyone. In this video we will be discussing about Mendel's experiment. So Mendel's का experiment actually this is very important, बहुत ही important है बायोलॉजी के लिए और बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है because his experiment was based on the जेनेटिक्स का बेसिक चीज़ जो है वो मेंडल्स ने ही प्रूव किया था एंड दैट इज़ वाई ही इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. सी तो इस एक्सपेरिमेंट वॉज बेसिकली बेस्ड ऑन द पी प्लांट. पाइसम सटाइवम पे उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो बेस्ड था. तो उन्होंने पी प्लांट ही क्यों सेलेक्ट किया एक्सपेरिमेंट के लिए, उसके भी कुछ रीजंस हैं. और स्टूडेंट्स इस पे क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग पी प्लांट. तो उसके कुछ बेनिफिट्स है. तो इससे सबसे पहला इट इज़ एनुअल प्लांट, मीन्स कि ये कम्प्लीटली थ्रू आउट द एनुअली ये प्लांट होता रहता है, तो इसके होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकेंड इज अ शॉर्ट लाइफ स्पेन. शॉर्ट लाइफ स्पेन की वजह से भी ये बहुत ही एडवांटेज रहा. शॉर्ट लाइफ स्पेन होने से क्या बेनिफिट है कि वी कैन स्टडी द कैरेक्टर्स अप टू मैनी जनरेशन. हम कई जनरेशन तक उसके कैरेक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं. अगर लाइफ स्पेन ही बहुत ज़्यादा होती तो हम ज़्यादा जनरेशन तक स्टडी नहीं कर पाते. सो दैट इज़ वाई शॉर्ट लाइफ स्पेन वॉज वन ऑफ द very important benefit of using pea plant. Plus it was having some easily detectable identifiable characters, contrasting characters बहुत ही आसानी से मिल जा रहा था. So that is why and this plant is naturally it undergoes self pollination, क्योंकि ये मैंने बोला था ना कि ये क्लिस्टोगैमस टाइप का फ्लावर है, तो इसमें इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है. बट आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन उन्होंने किया था, तो दैट इज वाई इट वॉज वेरी बेनिफिशियल. तो ये रीजंस पता होने चाहिए. नाउ कमिंग ऑन टू द कैरेक्टर्स, 7 कैरेक्टर्स जो हमेशा तुम लोग पढ़ते रहोगे क्लास, आई थिंक क्लास 12th में भी ये है ही, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये सारे 7 कैरेक्टर्स लर्न कर लेना तुम सबके साथ. सो फर्स्ट इज द फ्लावर पोजीशन. फ्लावर की पोजीशन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो 2 कैरेक्टर्स पता चले थे. एक इट वॉज एक्सियल, जो एक्सिस पे फ्लावर होते हैं वो डोमिनेंट था, एंड टर्मिनल पे जो फ्लावर थे वो रिसेसिव थे, यानी टर्मिनल पे जो फ्लावर थे वो कम पाए गए थे एज कंपेरेटिव टू एक्सियल. इफ यू टॉक अबाउट द फ्लावर कलर, पर्पल फ्लावर वॉज मोर डोमिनेंट एज कम्पेयर टू व्हाइट वन. स्टेम हाइट की बात करें तो स्टेम हाइट टॉल प्लांट्स ज़्यादा पाए गए थे एज कम्पेयर टू ड्रॉप वन. पॉड शेप की बात करें, पॉड शेप यानी जो सीड का जो इस तरह से कवरिंग है, जो शेप है पॉड है, उसका कैसा शेप था, एक तो इन्फ्लेटेड था या कॉन्स्ट्रिक्टेड था. इन्फ्लेटेड वॉज डोमिनेंट ओवर द कॉन्स्ट्रिक्टेड वन. पॉड के कलर की बात करें, उसका कलर कैसा, ग्रीन जो था वो डोमिनेंट था, येलो जो था वो रिसेसिव था. सीड कलर की बात करें उसमें येलो डोमिनेंट था, ग्रीन रिसेसिव था. तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सीड कलर आजकल हम देखते तो हमेशा ही ग्रीन ही मिलता है, तो वो डोमिनेंट रिसेसिव कैसे हुआ. The area where he lived, in that area yellow was dominant. Okay, seed shape की बात करें तो round was dominant over the recessive. round जो था वो ज़्यादा ही पाया गया था. ओके, अब हम बात करते हैं इनके लॉज की. इन्होंने एक्चुअली 3 लॉज दिए थे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. He gave 3 laws. First is law of dominance. Second is law of segregation. Third is law of independent assortment. तो ये 3 लॉ मेंडल्स ने दिए थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस इन्होंने बताया कि 2 कैरेक्टर्स पाए गए थे, वन वॉज डोमिनेंट एंड अनदर वॉज रिसेसिव. तो इनके अकॉर्डिंग द डोमिनेंट कैरेक्टर्स वॉज एक्सप्रेस्ड ओवर द रिसेसिव, यानी जो डोमिनेंट था वो रिसेसिव के ऊपर एक्सप्रेस करता था. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि टॉल प्लांट, इस तरीके से टॉल प्लांट, एंड इफ यू क्रॉस बिटवीन द ड्वार्फ प्लांट. देखो स्टूडेंट्स, मैं तुम लोग को एक चीज बता देती हूँ, शायद तुम लोग को कुछ टर्म्स ना पता हो, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने से पहले दैट टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सी, 3 थिंग्स आई एम राइटिंग. फर्स्टली दिस कैपिटल टी इज डोमिनेंट. जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है, स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव है. बट in a condition in a chromosomes if there are 2 capital T, अगर दोनों के दोनों एलील कैपिटल T हैं
दैट मीन्स द फ्लावर ऑफ द प्लांट विल बी टॉल, वो जो प्लांट है वो टॉल होगा। ओके, अब यहाँ पे एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो मैंने तुम लोग को ये बताया है कि जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है, यानी इन दोनों में से एक्सप्रेस कौन करेगा, ये करेगा, तो इस वाली कंडीशन में भी ये टॉल ही होगा। अब इस कंडीशन पे आते हैं, देखो दोनों ही स्मॉल टी है, दैट मीन्स डोमिनेंट वाला तो कोई है नहीं, दोनों के दोनों रिसेसिव हैं, तो डॉफ कंडीशन ही एक्सप्रेस होगी, यानी प्लांट्स विल बी डॉफ। अब देखो जब दोनों के दोनों एलील, व्हेन बोथ द एलील्स आर सेम, जब दोनों एलील सेम होते हैं आइदर डोमिनेंट या रिसेसिव, हम उसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं होमोजाइगस। होमो मीन्स सेम, ठीक है। बट अगर एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस, इसको हेट्रोजाइगस बोलते हैं, यहाँ पे भी होमोजाइगस है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हेन वी आर क्रॉसिंग हेट्रोजाइगस टॉल विद द डॉफ, या व्हेन वी आर क्रॉसिंग होमोजाइगस टॉल विद द ड्रॉफ, तो क्या डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने किस चीज को क्रॉस किया, मैंने किसको क्रॉस किया, होमोजाइगस टॉल को कि हेट्रोजाइगस टॉल को, मैंने यहाँ पे क्रॉस किया है होमोजाइगस टॉल को। एंड व्हेन वी आर क्रॉसिंग होमोजाइगस टॉल विद द हेट्रोजाइगस विद द होमोजाइगस ड्रॉफ, ड्रॉफ तरह से होमोजाइगस ही होगा क्योंकि रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा। तो सबसे पहले इन दोनों को हम अलग करेंगे, क्योंकि जो गैमेट्स हैं, जो एलील्स है, वो सबसे पहले सेपरेट होगा, सेग्रीगेट होगा। यही इनका दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है कि भाई जाइगोट फाइब्रेशन के टाइम पे या फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो दोनों गैमेट्स है वो सबसे पहले अलग अलग होते हैं, यानी एक दूसरे से सेपरेट होंगे। अगर ये इस टाइप से बने हुए हैं, एक दूसरे के पास हैं, तो सबसे पहले ये दोनों एलील्स जो हैं, ये दोनों क्रोमोसोम्स है, एक दूसरे से अलग होंगे, उसके बाद फिर फ्यूजन होगा। तो अभी ये तो कैपिटल टी मैंने यहाँ का ले लिया। नाउ रिसेसिव की बात करें, एक स्मॉल टी यहाँ पे, स्मॉल टी यहाँ पे। नाउ वी सी चारों को क्या हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ ऑल यानी 100% ऑफ द प्रोजेनी, जितनी भी प्रोजेनी है सारी की सारी कैसी होंगी, टॉल, और टॉल में भी कैसी होंगी, होम हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए हम लोग को लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वही बताया अभी कि दोनों फर्टिलाइजेशन से पहले ये दोनों के दोनों सेग्रीगेट हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विच वाज गिवन बाय द मेंडल। अब हम आ जाते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है। अभी तो देखो हमने क्या किया, हम एक ही कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं ना, कि हम प्लांट की हाइट को ही स्टडी कर रहे हैं, या तो टॉल होगा या तो ड्रॉप होगा। सपोज अगर हमने कहा कि भाई हम प्लांट की लेंथ के साथ हम फ्लावर का कलर भी स्टडी कर रहे हैं, यानी कैपिटल टी ले लिया, एक कैपिटल आर ले लिया, दूसरा में स्मॉल टी स्मॉल आर। दैट मीन्स वी आर टेकिंग टू कंडीशंस, हम दो कंडीशंस को ले रहे हैं। ओके, तो व्हेन वी आर टेकिंग टू कंडीशंस, तो एक कंडीशन यानी एक के कैरेक्टर्स दूसरे के कैरेक्टर्स को इफेक्ट नहीं करेंगे, यानी बोथ द कैरेक्टर्स दे आर इंडिपेंडेंट। वही चीज इन्होंने कही कि ये कैपिटल टी ना इसको इफेक्ट करेगा, ना ये कैपिटल टी इसको इफेक्ट करेगा, और ना ये ड्रॉपनेस इसको इफेक्ट करेगा, ना ही ये ड्रॉपनेस कलर को अफेक्ट करेगा। मतलब कि इन व्हेनेवर वी आर स्टडिंग टू कैरेक्टर्स, जब हम टू कैरेक्टर स्टडी करते हैं उस केस में क्या होगा, वन कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर कैरेक्टर। एक कैरेक्टर जो है वो दूसरे कैरेक्टर से एकदम ही इंडिपेंडेंट है, तो ये इन दोनों को इंटरफेरेंस नहीं करेगा। सो दिस इज वॉज शोन बाय मेंडल, जिनको उन्होंने टर्म दे दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। ओके, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछना। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी देखने वाले हैं, कुछ ग्राफ्स मीन्स कुछ चार्ट है, पेडिग्री एनालिसिस है, हम वो देखेंगे। तो अभी तक के डाउट होगा तो प्लीज़ ज़रूर मैसेज करना, क्योंकि दिस ऑल द थ्री, ये तीनों के तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।